गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज 42 सॉल्व करूंगा, जो कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। यदि आप इस एक्सरसाइज का प्रीवियस एक्सरसाइज या फिर इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप कि इस क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, बट कंडीशन यह है कि पेशेंस के साथ आपको पूरा वीडियो देखना है। और जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन करते हैं उनके लिए भी एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला अनुवाद है कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम एक एमपी हो। ठीक है, तो पहले तुम संतुष्ट हो इसको ट्रांसलेट करेंगे, यू आर सेटिस्फाइड। तुम संतुष्ट हो। अब है क्योंकि, तो पहले बिकॉज लिख लेंगे, बिकॉज तुम एक एमपी हो, यू आर एन एमपी। अब यहां पर एमपी के पहले एन इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसे जब आप हिंदी में लिखते हो एम, तो जो इसका पहला अक्षर है वो क्या है, स्वर है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगाए। ठीक है, तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम एक एमपी हो, यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर एन एमपी। अब है मेरा बेटा MA है और मैं BA, तो पहले इसे अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो माय सन इज एन MA एंड मैं BA, I am a BA। ठीक है, अब इसके बाद कोमा है तो कोमा दे देंगे, फिर भी, तो येट इसका इंग्लिश होता है येट हम लोग प्रसन्न हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। मेरा बेटा MA है और मैं BA, फिर भी हम लोग प्रसन्न हैं। माई सन इज एन MP एंड आई एम ए BA, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, येट वी आर हैप्पी, हम लोग प्रसन्न हैं। अब है क्या भारत का सोना विश्व में प्रसिद्ध नहीं है। तो सबसे पहली बात कि भारत का सोना द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो इसके साथ इज लगेगा, तो पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो इज लिख देंगे, इज द गोल्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट तो यही है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट लगा देंगे, इज द गोल्ड ऑफ इंडिया नोट। अब है विश्व में प्रसिद्ध, फेमस इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या भारत का सोना विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, इज द गोल्ड ऑफ इंडिया नॉट फेमस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब है क्या गरीब लोग बेसहारा नहीं है। सबसे पहली बात कि गरीब लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, बहुवचन है, तो द पुअर लिखने से बहुवचन हो जाता है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पहले आर लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, आर द पुअर। ठीक है, और सब्जेक्ट के ठीक बाद यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है और उसके बाद कंप्लीमेंट दे देना है, तो हेल्पलेस। ठीक है, आर द पुअर नोट हेल्पलेस, क्या गरीब लोग बेसहारा नहीं है। अब एक गरीब लोग क्यों बेसहारा रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे का अर्थ है कि आपको शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग करना है। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्यों लगा हुआ है तो पहले वाई लिख लेंगे। ठीक है, और वाई के ठीक बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो विल बी का प्रयोग होगा तो सिर्फ विल लिखेंगे, वाई विल। ठीक है, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट देना है द पुअर, वाई विल द पुअर, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखेंगे, और इसके बाद जो कंप्लीमेंट है, पूरक है, उसको लिख देना है, तो बेसहारा, तो हेल्पलेस, हेल्पलेस। Why will the poor be helpless? अब कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि थे, तो सबसे पहले बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर वाज लगेगा, थे है, तो कालिदास वाज। अब
यहाँ पर आप देखो कि संस्कृत के सबसे महान कवि, ठीक है, सबसे महान कवि, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, ठीक है, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि थे। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। वे बहुत विद्वान थे, परंतु शुरू में वे बहुत मूर्ख थे। इससे पहले का जो अनुवाद था वो कालिदास के विषय में था। तो यहाँ पर जो वे बहुत विद्वान थे, वे बहुत मूर्ख थे, यहाँ पर वे आदर सूचक है, इसलिए ही का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग नहीं करेंगे। कालिदास के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में वे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब है वे बहुत विद्वान थे, ठीक है, तो ही वाज वेरी स्कॉलर, ठीक है। अब है परंतु शुरू में, ठीक है, बट इन द बिगनिंग वे बहुत मूर्ख थे। ही वाज वेरी फुलिश। अब है गंगा, हिमालय, सूर्य, चांद, तारे इत्यादि भगवान की महान कलाकृतियां, ठीक है। इसमें क्या हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, तो इनके साथ द का प्रयोग करेंगे, किंतु तारे यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। हेवनली बॉडीज यदि सिंगुलर नंबर में होता है तब उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो द गंगेज, द हिमालयाज, द सन, द मून, उसके बाद स्टार्स, उसके बाद है इत्यादि, तो ईटीसी, उसके बाद आर, भगवान की महान कलाकृतियां हैं, तो आर ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ गॉड। गंगा, हिमालय, सूर्य, चांद, तारे इत्यादि भगवान की महान कलाकृतियां हैं। द गंगेज, द हिमालयाज, द सन, द मून, स्टार्स, इट आर ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ गॉड। अब है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आप ईमानदार नहीं हैं? आर यू नोट ऑनेस्ट? मैं ईमानदार आदमी हूं। पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। और ऑनेस्ट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगाए, ठीक है। ऑनेस्ट को जब हिंदी में आप लिखोगे तो ओ है ना, स्वर है, तो मैं ईमानदार आदमी हूं, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, और तो एंड हमेशा ईमानदार रहूंगा, एंड शैल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब है इस नदी का पानी साफ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी साफ है, तो इज क्लीन। पानी हम लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है। यदि निश्चितता का बोध हो तब द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी गंदा है,
तो किसी खास पानी का जिक्र होगा तो वहां पर द वाटर इज डर्टी ऐसे बना देंगे, किंतु यहाँ पानी हम लोगों के लिए आवश्यक है। जनरली कहा जा रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है पानी हम लोगों के लिए आवश्यक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। क्या आप MA हैं? RUNMA। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल साउंड है, हिंदी में लिखने के बाद स्वर है, इसलिए एन लगाए हैं। तब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे मीन्स एडुकेटेड, शिक्षित। तो देन यू आर एन एडुकेटेड पर्सन। तब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देन यू आर एन एडुकेटेड पर्सन। आप एक वीडियो अवश्य बनेंगे, ठीक है। तो यू विल डेफिनेटली बी ए वीडियो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अवश्य लगा हुआ था, मैंने डेफिनेटली लिखा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ विल लगा है, किंतु इसे आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो विल के स्थान पर शैल लगा देना है। यू शैल बी ए वीडियो, तो उसका मीनिंग हो जाएगा आप एक वीडियो अवश्य बनेंगे। अब है मैं जो हूं वही रहूंगा। आई शैल बी व्हाट आई एम। अब है तुम कैसे तेज नहीं हो। हाउ आर यू नॉट इंटेलिजेंट। क्या आप यूरोपियन नहीं हैं। आर यू नॉट ए यूरोपियन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका पहला लेटर क्या है, वोवेल है, फिर भी इसमें ए लगाएं क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो कंसोनेंट है, व्यंजन है। इसे जब आप हिंदी में लिखते हो तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएं। अब है नहीं मैं भारतीय हूं और भारतीय रहूंगा, तो नो आई एम एन इंडियन and shall be an Indian। क्या होली तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इज होली नोट इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्या होली तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इज होली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब है आज चांद उदास है क्योंकि तुम उदास हो, तो सबसे पहले टुडे लिखेंगे। टुडे द मून। मून क्या है, आकाशीय पिंड है, तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टुडे द मून इज सैड। आज चांद उदास है, टुडे द मून इज सैड, क्योंकि तुम उदास हो, बिकॉज यू आर सैड। क्या कलम अच्छी नहीं है। इज द पेन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कॉमन नाउन भी है, तो कॉमन नाउन के पहले जब सिंगुलर हो तो द का प्रयोग करते हैं। क्या कलम अच्छी नहीं है। इज द पेन इज नॉट, सॉरी इज नहीं लगेगा, इज द पेन नॉट गुड। क्या लड़के बुरे नहीं हैं, तो किसी निश्चित लड़कों का जिक्र है इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर द बॉयज
नॉट बैड। क्या लड़के बुरे नहीं हैं? आर द बॉयज नॉट बैड। अब है, क्या तबला, गिटार, हारमोनियम और रेडियो बिहार में प्रसिद्ध नहीं है? तो ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सबके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आर द तबला, द गिटार, द हारमोनियम एंड द रेडियो क्या है? बिहार में प्रसिद्ध नहीं है। नोट फेमस इन बिहार। ध्यान देना है कि आर द तबला, द गिटार, द हारमोनियम एंड द रेडियो नॉट फेमस इन बिहार। क्या आप आईएएस नहीं बनेंगे? ठीक है, तो वॉन्ट यू बी एन आईएएस। विल नॉट को यहाँ पर वॉन्ट लिखे हैं, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्या आप आईएएस नहीं बनेंगे? तो विल यू नॉट बी एन आईएएस, ठीक है। अब है, क्या चाय मीठी है? तो इज द टी स्वीट। यहाँ पर ध्यान देना है कि टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी द का प्रयोग किए हैं क्योंकि किसी निश्चित चाय का जिक्र है, ठीक है। लड़के क्यों तैयार नहीं है? यहाँ पर भी कुछ निश्चित लड़कों के विषय में कह रहा है। तो लड़के क्यों तैयार नहीं है? तो वाई आर द बॉयज नॉट रेडी। कुछ निश्चित लड़कों के विषय में कह रहा है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, जबकि ये प्लूरल कॉमन नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। व्हाई आर द बॉयज नॉट रेडी? लड़के क्यों तैयार नहीं है? क्या पुस्तक अच्छी नहीं है? तो इज द बुक नॉट गुड? क्या रामायण के राम दयालु नहीं थे? तो वाज द राम of the रामायण नॉट काइंड? क्या रामायण के राम दयालु नहीं थे? Was the राम of the रामायण नॉट काइंड? क्या यह 1 रुपये का नोट है? Is this a 1 rupee नोट? सीता की सुंदरता वर्णन से परे है। तो सीताज ब्यूटी, सीताज ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। सीता की सुंदरता वर्णन से परे है। सीताज ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। आई होप कि यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको यह क्लास हेल्पफुल लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले।